की बात यह है कि अभी तक जो 108 एकड़ की भूमि आपको मिल चुकी है, आप उस पर बाउंड्री तक नहीं करवा पाए हैं और आप यह डिमांड रख रहे हैं कि 8 एकड़ मिलेगा तो हम पार्किंग करवाएंगे। सोचने की बात यह है कि पूर्णिया में अमित शाह जी आए थे। सुनकर ताज्जुब लगता है, देश के गृह मंत्री हैं, बिहार के लोगों को बहुत अपेक्षाएं आकांक्षाएं हैं उनसे। कितना सफेद झूठ कहते हैं। एक तरफ सुशील कुमार मोदी जी कहते हैं कि जमीन मुहैया नहीं कराते हैं, दूसरी तरफ अमित शाह जी भरे मन से लोगों के सामने कहते हैं कि भाई एयरपोर्ट तो शुरू करवा दिया हमने। आपसे नहीं हो पा रहा है। सुशील कुमार मोदी जी को से आग्रह है कि अपनी सरकार से बात करें, ना कुछ हो तो संविधान में ही संशोधन करा दें ताकि राज्य की सूची में यह शामिल हो जाए और राज्य की सरकार ही इस दिशा में आगे बढ़ सके। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, जदयू के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी पर जमकर हमला बोला। अपने बयान में उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से सुशील मोदी ज़मीन की बात कर रहे हैं, पहले ये बताएं कि जितना ज़मीन हमने उन्हें अलग अलग जगहों पर एयरपोर्ट बनाने के लिए दिया है, क्या उसका कार्य पूरा हुआ? जिस तरीके से पूर्णिया का कार्य था, क्या वो पूरा हुआ? इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि जिस तरीके से कल वो कह रहे थे कि अगर केंद्र सरकार नहीं बनवा रही है राजगीर में एयरपोर्ट तो राज्य सरकार बना ले, इसमें दिक्कत क्या है? उस पर भी उन्होंने साफ कह दिया कि सिविल एविएशन जो डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री है, वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, राज्य सरकार के नहीं। अगर इसमें संशोधन करते हैं तो उसमें भी हम बनवाने के लिए तैयार हैं। देखिए किस तरीके से सुशील मोदी पर जमकर बरस रहे हैं अभिषेक झा। ने आप लोगों के समक्ष रखे हैं। कुछ और भी मसले हैं जो मैं आप लोगों के सामने भी रखना चाहता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आखिर नीतीश कुमार जी ने राजगीर में एयरपोर्ट बनने की बात क्यों की। आप सभी जानते हैं कि राजगीर को जिस तरह से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार ने विकसित किया है, देश ही नहीं पूरे दुनिया से सैलानी यहाँ पर आते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर सैलानी आते हैं। अगर राजगीर के पास एक से एक ऐसी धरोहर है, पर्यटक स्थल हैं जिनको देखने के लिए लोगों का रुझान बहुत ज्यादा रहता है। राजगीर के पास नालंदा विश्वविद्यालय समेत कई वैश्विक ऐतिहासिक धरोहर हैं। कुछ ही वर्षों में आपको नालंदा विश्वविद्यालय का जो नया कैंपस है वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान बन रहा है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण, राजगीर में देश की रक्षा के लिए आयुध कारखाना भी है। तो ऐसे महत्वपूर्ण चीजों को देखने के लिए जब पर्यटक आते हैं, लोग आते हैं, तो उनकी सुविधा का ख्याल तो होना ही चाहिए। तथ्यों के सामने मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि किस तरह से लगातार जो राजगीर में सैलानियों की, पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, जो कहीं ना कहीं बोधगया के बराबर आ चुकी है। और देश के स्तर पर भी देखें तो पहले नीतीश कुमार जी के शासनकाल से पहले देश में के जितने भी सैलानी सफर करते थे घूमने के लिहाज से, उसमें बिहार का हिस्सा महज 0.6% हुआ करता था, लेकिन अब यह हिस्सा बढ़कर 2.3% हो चुका है, जो आंकड़ों से साफ तौर पर साबित होता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं कि किस तरह से सुशील कुमार मोदी जी ने झूठ कहा है। सुशील कुमार मोदी जी ने झूठ कहा है बिहटा एयरपोर्ट को लेकर, पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर, दरभंगा और पटना के एयरपोर्ट को लेकर। मैं आपका बस थोड़ा समय लेकर उन बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बिहटा में बिहार की सरकार ने 108 एकड़ जमीन दे दी। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि उन्हें 8 एकड़ जमीन की अलग से जरूरत है ताकि 108 एकड़ के अलावा जो 8 एकड़ की जमीन है उसमें पार्किंग की व्यवस्था हो सके। आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक जो 108 एकड़ की भूमि आपको मिल चुकी है, आप उस पर बाउंड्री तक नहीं करवा पाए हैं और आप यह डिमांड रख रहे हैं कि 8 एकड़ मिलेगा तो हम पार्किंग करवाएंगे। अरे पहले जो मेजर काम है वो आपको शुरू करना चाहिए था, लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है। सुशील कुमार मोदी जी को से आग्रह है कि अपनी सरकार से बात करें, ना कुछ हो तो संविधान में ही संशोधन करा दें ताकि राज्य की सूची में यह शामिल हो जाए और राज्य की सरकार ही इस दिशा में आगे बढ़ सके। पूर्णिया एयरपोर्ट पे चले आते हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए भी बिहार की सरकार जमीन उपलब्ध करवा चुकी है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है उनके लिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए बिहार की सरकार की तरफ से उत्तर की दिशा में जमीन उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें दक्षिण भाग में भी जमीन चाहिए। अब सोचने की बात यह है कि जितनी जमीन अभी तक बिहार की सरकार ने मुहैया कराई है, उसके तहत 25 लाख लगभग यात्रियों का आवागमन हो सकता है उस एयरपोर्ट से। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि भाई हमें इतनी जमीन आप उपलब्ध करा दें ताकि हम 60 लाख यात्रियों के आवागमन की व्यवस्था कर सके। तो सोचना चाहिए कि भाई नया एयरपोर्ट दरभंगा बना है, इतने लोग वहां से यात्रा कर रहे हैं, वहां मात्र 12 लाख यात्रियों की यात्रा होती है पूरे साल में। पटना एयरपोर्ट जहां इतनी भीड़ होती है, वहां भी महज 7 लाख यात्री ही यात्रा करते हैं। तो आप ऐसे अड़ंगे लगा रहे हैं, 25 लाख एक सफिशिएंट अमाउंट है, आप शुरुआत कर सकते हैं उससे, लेकिन आप ऐसे अड़ंगे लगा रहे हैं ताकि आगे काम बढ़ ही ना सके, बन ही ना सके। दरभंगा एयरपोर्ट पे चले आते हैं।
दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए और जमीन मांगी गई थी। बिहार की सरकार उसके लिए कृत संकल्पित है। वहां एयरपोर्ट पर विमान का परिचालन शुरू हो चुका है और 2023 तक और भी जो जमीन मांगी जा रही है उसको उपलब्ध कराया जाएगा बिहार की सरकार की तरफ से। लेकिन ताज्जुब की बात यही है कि दरभंगा एयरपोर्ट से जो भी यात्री सफर कर रहे हैं उनसे किराया बहुत ज्यादा वसूला जा रहा है। एक एक टिकट का किराया 25-25 हजार रुपए से ज्यादा है। पटना एयरपोर्ट की बात कर लें, पटना एयरपोर्ट की क्षमता 45 लाख तक ले जाने की बात है। उसके लिए 60 एकड़ जमीन, निजी जमीन भी मुहैया कराने की बात है। सरकार ने उसके लिए 2000 करोड़ रुपए भी खर्च किए हैं। और पटना और बिहटा में ज्यादा दूरी भी नहीं है, 25 से 30 किलोमीटर की दूरी भी है। सोचने की बात यह है कि पूर्णिया में अमित शाह जी आए थे। सुनकर ताज्जुब लगता है, देश के गृह मंत्री हैं, बिहार के लोगों को बहुत अपेक्षाएं आकांक्षाएं हैं उनसे। कितना सफेद झूठ कहते हैं। एक तरफ सुशील कुमार मोदी जी कहते हैं कि जमीन मुहैया नहीं कराते हैं, दूसरी तरफ अमित शाह जी भरे मन से लोगों के सामने कहते हैं कि भाई एयरपोर्ट तो शुरू करवा दिया हमने। आज भी सभी यात्री अमित शाह जी को खोज रहे हैं कि टिकट लेना है, बैंक अकाउंट में पैसे हैं, टिकट कैसे मिलेगा अमित शाह जी जरा बता दीजिए। उच्चतम न्यायालय ने कहा था बिहार में कम से कम 5-6 डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत है, जबकि बिहार में मात्र 3 ही एयरपोर्ट है। और मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, सुशील कुमार मोदी जी ने उच्च सदन में अपना सवाल पूछा था कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिहटा एयरपोर्ट एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन। उसके जवाब में उनकी ही सरकार ने बताया था कि सितंबर 2022 तक या मार्च 2024 तक जो भी उनका लक्ष्य है उस लक्ष्य के हिसाब से वो 91%, 54% और 54% कार्य पूरा कर लेंगे। अभी तक कार्य तो धरातल पर दिखा नहीं है, लेकिन अगर बिहार की सरकार ने जमीन नहीं दी है तो फिर आप कार्य योजना कैसे बना पा रहे हैं? उसकी इंप्लीमेंटेशन में आप उच्च सदन में आप इस तरह के जवाब कैसे दे पा रहे हैं? सुशील कुमार मोदी जी को हम पर आरोप लगाने से पहले जरा अपनी सरकार से एक बार पूछ लेना चाहिए। एक आखिरी बात है कि पहले बिहार में बहुत सारे एयरपोर्ट हुआ करते थे, लेकिन मुंगेर, भागलपुर, फॉरबिसगंज और रक्सौल के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। बिहटा और पूर्णिया का जो एयरपोर्ट था वो भी मुख्यतः सेना के एयरबेस के रूप में इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब लोगों के भी आवागमन की वहां सुविधा है। इसके अलावा केंद्र की सरकार ने सेबिया, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में वादा किया था कि एयरपोर्ट देंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जुमला पार्टी है। इन लोगों को जब भी ऐसा लगता है कि कहीं चुनावी माहौल में जा रहे हैं, कुछ वादे कर देने से वोटों का फायदा हो सकता है, ये लोग इस तरह के वादे कर तो देते हैं लेकिन धरातल पर उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसलिए सुशील कुमार मोदी जी को हम लोगों ने बिहार की आम जनता की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, पूरे महागठबंधन की तरफ से सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया है कि वो इन तथ्यों को देखें और थोड़ी सी भी राजनीतिक शर्म हो तो कम से कम बिहार के होकर, बिहारी होकर बिहार की हकमारी पर इस तरह की सफाई न दें। केंद्र सरकार जमीन मांग रही है बिहार। तो आपने साफ सुना किस तरीके से अभिषेक झा जो है वो सुशील मोदी पर बमक रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कह दिया है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो होती है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है और ऐसे में अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं तो पहले खुद से उसमें संशोधन करवा ले, उसके बाद राज्य सरकार खुद ही राजगीर में एयरपोर्ट बनवा लेगी। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।